Assalamu alaikum. How are you? I am fine. Are you good? Yes. Are you happy? Yes. Are you intelligent? Yes. Okay, today we are going to study about linking words. What is this? Linking words. These are the words which connect two sentences or two words. Is it easy to understand? ये वो words होते हैं बच्चों जो दो sentences को या दो words को आपस में जोड़ देते हैं. मैं अभी दो words लिखूंगा. Food लिखा मैंने, food, और मैंने एक word लिखा यहाँ पे water. ये इनको किसी तरह जोड़ा जा सकता है, कोई एल्फी लगा के या कोई गम स्टिक लगा के जोड़ा जा सकता है. इंग्लिश में हम कैसे जोड़ेंगे अगर जोड़ना पड़ जाए? क्या इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे ऐसे? मैं ऐसे लिख दूंगा वाटर, ये जुड़ गया. लेकिन जोड़ना तो है हमने, उससे आगे लिख देंगे. अभी लिख के देखते हैं. फूड वाटर जुड़ गए. साथ साथ जोड़ना है, ये ले साथ साथ जोड़ दिया, जुड़ गया. ठीक है. अच्छा बच्चों, इंग्लिश में जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना उसको हम कहते हैं एंड. क्या कहते हैं? एंड. अब ये देखें, फूड एंड वाटर. अब जुड़ा है बच्चों ये पानी और खाना. फूड एंड वाटर, खाना और पानी. और जुड़ सकते हैं इस तरह के कुछ वर्ड्स. सड़क और गली, हाउ वुड यू से? रोड एंड स्ट्रीट. कुर्सी और मेज, चेयर एंड टेबल. चेयर एंड टेबल. बच्चों मैं आपको इसकी ग्रामर वाली एक बात बताने लगा हूँ. ये लिंकिंग वर्ड्स वो होते हैं जो दो वर्ब्स को यानी कि दो एक्शंस को भी जोड़ सकते हैं और दो नाउन्स को भी जोड़ सकते हैं जो नाम होते हैं. क्या क्या होते हैं बच्चों? नाम और काम, इनको जोड़ सकते हैं. जो लफ्ज़ है एंड, ये उनको जोड़ सकता है. अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ सारा. और ये दो सेंटेंसेस, दो फिक्रात को भी जोड़ सकते हैं. कैसे? वो भी अभी करके दिखाता हूँ आपको. पहले हमने दो नाम लिए. फूड भी नाम था, वाटर भी नाम था. इज इट इजी? फूड भी नाम था, खाने वाली चीज़ को नाम कहते हैं ना. और पानी भी नाम था. बेटा इधर देखो, पानी भी नाम था और फूड भी नाम था. तो हमने इनको जोड़ा किसके साथ? एक लिंकिंग वर्ड है हमारे पास एंड. एंड के साथ हमने क्या कर दिया? उसको कनेक्ट कर दिया. अभी दो हम कामों को जोड़ेंगे. He is writing and watching TV. यानी कि बच्चों ये बंदा क्या कहना चाह रहा है कि वो लिख रहा है और टीवी देख रहा है, यानी कि लिख भी रहा है और टीवी भी देख रहा है. ये एक्चुअली दो सेंटेंसेस ही जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ब्रैकेट लगा के तो ये दो नाम आपस में जुड़े हुए. ये एक्चुअली दो सेंटेंसेस थे. ही इज़ राइटिंग, ये फुल स्टॉप था, फिर आगे था ही इज़ वॉचिंग टीवी. साइन क्या था? ही इज़ वॉचिंग टीवी. ये एक अलग फिक्रा था, ये एक अलग सेंटेंस था. और इसी तरह ही इज़ राइटिंग, ये एक अलग सेंटेंस था. तो इन दोनों को जोड़ा कैसे? एंड के साथ. अच्छा जी, दूसरी तरह भी इसको जोड़ा जा सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ. ही इज़ राइटिंग and he is watching TV as well भी लगा सकते हैं आगे. वो लिख भी रहा है और साथ साथ टीवी भी देख रहा है. he is writing and he is watching. तो ये ही जो था और ये भी ही आ गया था, फिर ये इस भी आ गया था दो दफ़ा. तो अंग्रेज़ ने क्या किया? उसने कहा इसको हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं. बच्चों क्या कर लेते हैं?
इसको आप वैसे कभी ज़िंदगी में अगर आप पढ़ो आगे जाके तो ये सिंटैक्स जब आप पढ़ते हो ना, सिंटैक्स, ये अजीब सा लफ्ज़ लग रहा होगा आपको, इसमें हम स्टडी करते हैं चीज़ें। अच्छा जी, कॉमन हमने लिया मैथमेटिकल रूल के मुताबिक, तो हमें एक ही दफ़ा लिखना पड़ा, राइटिंग एंड वॉचिंग। ईजी है ये बात समझना। दो नामों के दरमियान भी हमने लगा के देख लिया एंड, और दो कामों के दरमियान भी लगा के देख लिया, ये काम दो, और हमने दो फ़िक्रात के दरमियान भी लगा के देख लिया। ये दो पूरे के पूरे क्या थे बच्चों? फ़िक्रे थे, सेंटेंसेस थे। बहुत इजी है। अभी एक हो और हम पढ़ेंगे एंड के ऊपर, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। आपने करना ही है बच्चों, एंड लिख के आपने फ्रेजेस लिखनी है। इनको हम कोऑर्डिनेट फ्रेज कह सकते हैं। अगर आप सिंटैक्स को स्टडी करते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, कोऑर्डिनेट फ्रेज, तो बच्चों हम इसको कोऑर्डिनेट फ्रेज भी कह सकते हैं। जो भी आपने लिखनी है, आपने सर्कल ड्रॉ करके ना आपने ये लिखना है, यहाँ पे जो दो दो नाम जुड़ रहे होंगे वो आपने लिखने हैं। दो नाम कैसे कैसे जुड़ रहे होंगे? स्कूल, स्कूल एंड होम। यानी कि एक बच्चा सेंटेंस लिखता है कि आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम एट स्कूल एंड होम, यानी कि मैं अपना ज़्यादातर वक्त जो है स्कूल और घर में गुजारता हूँ, तो गलियों में नहीं जाता। स्कूल एंड होम ये एक फ्रेज़ होगी। उसके बाद दूसरी हमने ये लिखी फूड एंड वाटर, ये वाली, ये फॉर एग्जांपल एक आपने लिख ली। तीसरी एक और क्या आती है? पेन्स, पेन्स एंड बुक्स, ये प्लूरल होगी, एस लग गया। पेन एंड बुक ये भी हो सकता है। मतलब कोई टीचर आपको कहता है कि वेयर इज़ योर पेन एंड बुक, आपकी पेन और आपका बुक किधर है? ठीक है, वेयर इज़ योर पेन एंड पेपर, आपका पेपर और आपका पेन किधर है? और क्या आता है बच्चों ज़हन में? और थिंक अबाउट इट। चेयर एंड टेबल हो गया, वो तो हो गया ना, हमने अभी कर लिया। किचन में चले जाओ, किचन में देखो कोई दो चीज़ें जुड़ सकती हैं। कप है जैसे प्लेट है, इनको जोड़ा जा सकता है। हाउ कप एंड प्लेट, शाबाश। और रोड पे चले जाओ, बाइक भी होती है, गाड़ी भी होती है। हाउ वुड यू से? बाइक एंड कार। बस भी हो सकती है, बस एंड ट्रक, वेरी गुड। तो ये आपने लिंक कर रहे हो आप। तो इसी तरह ही आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख लेना है। मैं आपको 5 मिनट दूंगा इस काम के लिए अभी, लेकिन हम फ़ौरन एक अगले वर्ड की तरफ मूव कर। बिलाल शहजाद अच्छा लड़का है और ये लेट आता है। तो मैंने पहले इसकी एक बताई, उसकी खूबी बताई, और साथ ही मैंने उसकी एक खामी बताई बट के साथ। मैं कहता हूँ बिलाल, अच्छा बच्चों हमने लिखा कि बिलाल इज़ अ गुड स्टूडेंट, बट के साथ क्या हुआ बच्चों? इसको तवज्जो से सुनो। बट के साथ क्या हुआ? बिलाल इज़ अ गुड स्टूडेंट बट ही कम्स लेट। तो ये सेंटेंस क्या था? ये उसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव बात बता रहा था। इस तरह आप कहते हो कि ये खाना बड़ा अच्छा है लेकिन मैं इसे नहीं खाऊंगी, कैसे कहोगे? द फूड इज़ फैंटास्टिक बट आई डोंट वांट टू ईट इट। खाना बड़ा अच्छा है लेकिन मैं इसे नहीं खाना चाहती। यानी कि अगर इधर पॉजिटिव है, बच्चों स्पेलिंग ना पूछो, जो आते हैं ना वो लिख लो, मैं फिर करेक्ट कर दूंगा। प्लस एंड नेगेटिव, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट आई डोंट कम अर्ली टू माई स्कूल। मतलब मैं अपने स्कूल की तरफ जो है वो जल्दी नहीं आता लेकिन उठता जल्दी हूँ। तो ये क्या है? ये ऑपोजिट चीज़ है, ये मुतबादल सेंटेंसेस बन रहे हैं। ये दो सेंटेंसेस को आपस में दो डिफरेंट टाइप्स के, यानी कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, या एक नेगेटिव होता है तो दूसरा पॉजिटिव होता है, उन सेंटेंसेस को ये आपस में कनेक्ट करता है। मैं लिख रहा हूँ देयर इज़ नो गॉड, कोई भी खुदा नहीं है बट अल्लाह। अब ये देखें इस बात का क्या मतलब है, इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। कोई खुदा नहीं है लेकिन अल्लाह। तो ये जो सेंटेंस था ये एक वो चीज़ थी कि बंदा परेशान हो जाता है कि कोई भी खुदा नहीं है, लेकिन ये जो बट है ये उसको बताता है कि नहीं, एक खुदा है, वो अल्लाह है। तो ये बेसिकली अरबिक स्टाइल है ये लिखने का। जैसे मैं कहता हूँ कि आज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे
लेकिन इंग्लिश। वी विल नॉट स्टडी एनीथिंग बट इंग्लिश। तो ये जो बट है ये पीछे की सारी बात को ज़ाया कर देता है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, इसकी अभी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंसेस लिखे, बट मैंने लिखा है इधर। बच्चों थोड़ा सा हम 100 को देख लेते हैं, 100 के 1-2 सेंटेंसेस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मज़ीद प्रैक्टिस करवा दूँगा। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो। कल मेरा एक क्या है बच्चों, पेपर है। आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो, कल मेरा क्या है बच्चों, पेपर है। सो आई एम बिज़ी, इसलिए मैं क्या हूँ बच्चों, बिज़ी हूँ। तो ये जो सो है ये बता रहा है इसलिए। जैसे आप कहती हो कि जी मैंने शॉपिंग पर जाना है अपनी मदर के साथ, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, तो आप ये जो सो है ये आप इसलिए के तौर पे यूज़ करते हो। उर्दू जिस तरह आप यूजुअली बोलते हैं कि सर मुझे प्यास लगी है इसलिए मैंने पानी पीने जाना है। आई फील थर्स्टी सो आई हैव टू गो टू ड्रिंक वाटर। आई फील थर्स्टी देयरफॉर आई हैव टू, देयरफॉर भी आप लगा सकते हैं, देयरफॉर। वो आप एप्लीकेशन में भी लिखते हैं ना कि मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए एक दिन की। आई एम फीलिंग सिक टुडे देयरफॉर आई नीड अ डे ऑफ, मुझे एक ऑफ डे चाहिए। तो बच्चों ये देयरफॉर और सो की मैं अभी आपको मज़ीद प्रैक्टिस करवाता हूँ, कुछ सेंटेंसेस बनवाता हूँ। वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज जो है वो मज़ीद आगे फैल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।